हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल इंटर टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से अपने MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होते रहते हैं वो कहाँ मौजूद हैं। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारा रहेगा कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स आखिर क्या होते हैं। लोकेशन का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन पहले हमें ये पता हो कि ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स आखिर कहते किसे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप चेक कर लें। एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को। ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों की गेम है। एग्जामिनर आपको नए नए लफ्ज़ दे के फंसाना चाहता है, ट्रैप करना चाहता है ताकि आप अपना क्वेश्चन गलत करो। इसलिए बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन अपने जहन में रखें। एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल किन्हें कहा जाता है? उन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जी हाँ, ये अल्फाज आपके सुने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। हमारे क्वेश्चन में इन अल्फाज को छुपा दिया गया है, इन अल्फाज को मेंशन नहीं किया गया ताकि हमारा क्वेश्चन गलत हो। जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स कोई खलाई मखलूक नहीं है, बल्कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को कहा जाता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स? जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो फोटोसिंथेसिस में किरदार निभा रही है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में किरदार निभा रही है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दी हैं आपके लिए एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की। प्लास्टोक्विनोन नाम आपने सुना होगा, PQ कहा जाता है इसको। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके अलावा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, ये तमाम एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इन्हें क्यों कहा जाता है एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स। इन्हें तो हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहते हैं आम तौर पे, इन्हें क्यों कहा जा रहा है एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स? तो इसके लिए आप देख लें ये डायग्राम। ये डायग्राम आपकी जानी पहचानी डायग्राम है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की डायग्राम है जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में हो रहा होता है। इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो स्टार्ट होता है फोटोसिस्टम 2 से। जब सूरज की रोशनी फोटोसिस्टम 2 पे पड़ती है, वो फोटोसिस्टम 2 जो कि ग्राउंड स्टेट पर है, एनर्जी के हिसाब से ये ग्राउंड स्टेट पर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बड़े कंफर्टेबल, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स को ना चाहते हुए मूव करना पड़ता है टूवर्ड्स हाई एनर्जी स्टेट। फियोफाइटिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और हाई एनर्जी स्टेट पर मौजूद है। इसकी एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। डायग्राम में टॉप लेवल इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनकंफर्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यहाँ रहना नहीं चाहते, ये वापस आना चाहते हैं ग्राउंड स्टेट की तरफ। इसीलिए इनकी एक माइग्रेशन शुरू होती है फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन और फाइनली फोटोसिस्टम 1 में। तो यहाँ पर ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। और इसी डायग्राम में इन मॉलिक्यूल्स को आप एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स इसलिए कह रहे हैं कि अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एनर्जी का भी एक सिस्टम चल रहा है, एनर्जी भी फ्लो कर रही है या एनर्जी भी स्टोर हो रही है। फियोफाइटिन के पास हाई एनर्जी, प्लास्टोक्विनोन के पास लो एनर्जी। प्लास्टोक्विनोन के पास जो एनर्जी है उससे भी कम एनर्जी होगी साइटोक्रोम के पास, उससे भी कम एनर्जी होगी प्लास्टोसाइनिन के पास। और फाइनली फोटोसिस्टम 1 जो है फिर से ग्राउंड स्टेट पे मौजूद है। तो ये एनर्जी डायग्राम भी है। इसके जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या फिर इनको आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ को देखना है जो कि हमारे क्वेश्चन का हिस्सा था। उसने कहा था एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स जो लगातार
ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल हो रहा है? हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसका मतलब वो रिड्यूस हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे लगातार ऐसा होता रहता है। पहले फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए नहीं थे, लेकिन जब ये पहुँचे इस जगह पे तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री से ये हो गया रिड्यूस। फिर उसके बाद इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लास्टोक्विनोन को, अपने इलेक्ट्रॉन इसने ज़ाया कर दिए, लूज़ कर दिए, यानी ऑक्सीडाइज हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन लिए PS2 से, रिड्यूस हुआ, बाद में इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लास्टोक्विनोन के, ऑक्सीडाइज हो गया। प्लास्टोक्विनोन ने भी ऐसा किया, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसने गेन किए फियोफाइटिन से, पहले रिड्यूस हुआ, फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने आगे दे दिए साइटोक्रोम को, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, इसका मतलब बाद में ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहता है। तो लगातार जो ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते रहते हैं, मतलब रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते रहते हैं। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये, लोकेशन क्या है, वो हमारा क्वेश्चन था। इनकी लोकेशन है हर वो जगह, बात हो रही है एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की, तो इनकी लोकेशन है हर वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ मौजूद है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ETC मैंने एब्रीवेट करके लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो तो ये काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टडी कर रहे हो फोटोसिंथेसिस की तो ये काम हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारी जो लोकेशंस हैं इन एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स की वो होंगी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या अगर थोड़ा सा और डीप चले जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी के लेवल पर जो कि इनर मेम्ब्रेन होती है, और क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर जो कि इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं एमसीक्यूज में उसमें दिया हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। चेक कर लेते हैं अपने हम एमसीक्यूज के ऑप्शंस को। जी, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं? न्यूक्लियस में है? नो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? यस। गोल्जी बॉडी? नो। नन ऑफ दीज? नो। तो हमने अपना क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आप इसको नोट कर लें।